भाग संख्या 17। बड़ी उटपटांग भाग है जी ये। राजभाषा, वो आर्टिकल कहां तक खत्म हुआ था? तो ये कहां से चालू होगा? 343। कहां से? 343। कहां तक जाएगा? 351। अब 352 तो याद है आप लोग को? आपातकाल, इमरजेंसी पढ़ा दिए हैं। यानी 17 के बाद भाग 18 आपका कंप्लीट है। भाग 18 कंप्लीट है कि नहीं? भाग 19 में दमे नहीं है, भाग 20 में संशोधन है। तो पॉलिटी अब हम लोग 22 भाग तक तो पहुंचने ही वाले हैं। वैसे भी देखिए ना, 395 अनुच्छेद में 351 तक पहुंच चुके हैं। अब बीच में का 15 को खत्म कर दिया जा चुका। तो चलिए अब देखते हैं भाग संख्या 17, राजभाषा। राजभाषा समझने से पहले आपको कुछ चीजों का कंसेप्ट समझिए ध्यान से। एक होता है राष्ट्रभाषा। कौन सी भाषा? राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज क्या होता है? किसी देश की सबसे लोकप्रिय भाषा, देश की लोकप्रिय भाषा, उसी को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। हमारे देश में सबसे लोकप्रिय हिंदी है कि आप किसी भी राज्य में चलिए कि हिंदी बोलिएगा तो समझ जाएगा उसको। साउथ में जाने के बाद थोड़ा दिक्कत होता है, हल्का फुल्का, लेकिन ऐसा नहीं कि हिंदी बोलिएगा तो नहीं समझ में आएगा उसको, समझ में आ जाएगा उसको। भारत की सबसे प्रमुख लोकप्रिय भाषा कौन सी? हिंदी। उसी तरह पाकिस्तान की लोकप्रिय भाषा उर्दू। हालांकि वहाँ ज़्यादातर लोग पंजाबी बोलते हैं, ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं? पंजाब। लेकिन ऐसे वहाँ की राष्ट्र लोकप्रिय भाषा कौन सी है? उर्दू में, उर्दू है भाषा वहाँ। आगे बढ़ जाए ना, किसी भी देश की सबसे लोकप्रिय भाषा क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा। दूसरा होता है राज्य भाषा। राज्य भाषा, इसे कहते हैं स्टेट लैंग्वेज। स्टेट लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज। स्टेट लैंग्वेज क्या होती है? किसी भी राज्य की लोकप्रिय, राज्य की लोकप्रिय भाषा। प्रिय ठीक लिखा है जी? हमको ऐसा क्यों फील हो रहा है कि उधर से घूमेगा वो? हाँ? मेकअप कर दें, बिंदी टिकली है तो लगा देंगे, पता नहीं चलेगा कौन सी लिखा है। हो गए। अब पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वो पट्टी घूमेगा। इसका भी कोई नियम है कि इन्ने से घूमेगा कि उन्ने से घूमेगा? हम लोग ध्यान नहीं दिए लोग यहाँ पे, कभी इधर से घूमे। सबसे लोकप्रिय भाषा, चलिए ध्यान समझिए, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। आप अगर राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थानी वहां की लोकप्रिय भाषा। पंजाब की भाषा, पंजाब समझ में आ गया? पंजाब इथे बैठ, हाँ इथे। आगे बढ़े, बिहार में बात करेंगे भोजपुरी, मैथिली और मगही। भोजपुरी, मैथिली, मगही, हम तीनों मिला के बोलते हैं। हम तीनों, हम ना शुद्ध भोजपुरी बोलते हैं, ना मैथिली, ना मगही, सब मिला देते हैं। हिंदी हिंदी सब मिला देते हैं, खिचड़ी बना देते हैं हम। तो बिहार में अगर राज्य भाषा कहेंगे यानी लोकप्रिय भाषा, तो मैथिली भी है। मैथिली हालांकि सबसे प्रिय भाषा बोली जाती है बिहार में। मैथिली, आप में कितना लोग मिथिला के हैं? तो मैथिली भाषा बहुत अच्छी है, कहते हैं लोग, मतलब बहुत प्रेम से बतियाता है समझ। मैथिली में गाना वाना नहीं आता है? हाँ आता है, ठीक है। मैथिली हमें समझ में आ जाती है, बोलने में दिक्कत हो जाता है। ऐसा भोजपुरी गाने की तरह उसको नहीं ना नाचा है, भोजपुरी में तो नाच दिया है पूरा। हाँ, अरे भोजपुरी गाना को क्या कहिएगा आप? हाँ, मगही भी ठीक है जी। चलिए समझिए, हम एक कह रहा है केजीएस लैंग्वेज, केजीएस भाषा, सबका मिक्स हो जाता है।
तो देखिए, लोकप्रिय भाषा का मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी। बिहार की लोकप्रिय भाषा भोजपुरी है, ऑफिशियल नहीं है। आप ऑफिस में जाते हिंदी पे आ जाते हैं, आप मैथिली भले बोलते हैं, ऑफिस में जाते हिंदी उतर जाते हैं, हो जाते हैं कि नहीं। भले आप या गया वाली भाषा बोलिए, मगही मगही बोलिए, ऑफिस में घुसते क्या हो जाते हैं, हिंदी। इसका मतलब राज्य भाषा वगैरह ये अलग चीज है, लोकप्रिय भाषा अलग चीज है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज अलग चीज। तो लिखा पढ़ी जिस भाषा में होगा उस भाषा को कहते हैं राजभाषा। राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, समझ में गया। देखिए उसमें राज्य नहीं लिखा है, क्या लिखा है, राज। राज काज का काम होगा जिसमें दरबारी भाषा भी इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, दरबारी भाषा। इसे हम क्या कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या कहेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो देखिए बिहार, मैथिली बिहार की राज्य भाषा है, मगही बिहार की राज्य भाषा है, भोजपुरी बिहार की राज्य भाषा। लेकिन राजभाषा में, राजभाषा में हिंदी, उर्दू, हिंदी और उर्दू। एक्चुअली उर्दू देखिए, ईरान का पुराना नाम फारस था, फारस में बोली जाती है फारसी, और हिंदुस्तान में बोली जाती थी हिंदी। दोनों को मिला दिया से हो गया उर्दू। देखिए उर्दू कई ठो का मिक्सअप हो गया। ईरान के पास से फारसी आया, ईरान के बगल में सऊदी अरब, मतलब इराक, सऊदी अरब, ये सब, वहां से आया अरबी, तो वहां से अरबी, अरबी थोड़ा मैच किया फारसी से, अब भारत में आए हिंदी, तीनों को पकड़ के हौड़ दिया, सब बन गया कौन सी, उर्दू। समझ में आ गई कि नहीं। अब देखिए हिंदी में हम लोग जल बोलते हैं, उर्दू में पानी, फारसी में आब, फारसी में आब, 5 नदियों का क्षेत्र पंजाब, 2 नदियों का दोआब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आप बोलते हैं, मिल जाता है, दोनों का खिचड़ी कर दिया तो उर्दू हो जाता है यहाँ पे। तो बताइए राज्य भाषा और राजभाषा में अंतर समझ में आ गया। शुरुआत में इस समझे में नहीं आता है दोनों में अंतर कौन सी है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखिए भारत के अलग अलग राज्यों की राजभाषा अलग है और राज्य भाषा अलग। राजस्थान में जाइएगा ना तो राजस्थानी जो है वहां की राज, हाँ वहां की राजभाषा है। ये थाड़ी गाड़ी है, मतलब तुम्हारी गाड़ी है, ये थाड़ी गाड़ी है, तो वो उसकी क्या है, राजभाषा। लेकिन तुम्हारी गाड़ी लिखना होगा, तुम्हारी गाड़ी है, तो हिंदी क्या है, राजभाषा। थाड़ी गाड़ी, हाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मोर गाड़ी आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो राज्य भाषा और राजभाषा में अंतर समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तमिलनाडु में देखेंगे तो तमिल वहां की राज्य भाषा और तमिल ही वहां की राजभाषा, कभी कभी दोनों सेम हो जाता है, समझ में आ गया नहीं। पंजाब में देखिए पंजाबी वहां की राज्य भाषा, यानी वहां की सबसे लोकप्रिय भाषा भी है, और पंजाबी वहां की राजभाषा भी। बंगाल में जाइए, बंगाली वहां की राज्य भाषा भी और बंगाली वहां की राजभाषा, दोनों हो जाता है, हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो कहीं कहीं दोनों सेम हो जाता है, कहीं कहीं नहीं होता। तो अंतर समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अरे क्लासिकल लैंग्वेज बाद में पूछना ना, शास्त्रीय भाषा वो अलग होता है। सबसे पुराठ भाषा को शास्त्रीय भाषा कहते हैं, एकदम पुराना, संस्कृत देवों की भाषा, सब उड़िया, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, ये सब क्या है, शास्त्रीय। एकदम पुरानी भाषा को क्या कहते हैं, शास्त्रीय। बहुत जो पुरानी रहेगी उसे क्या कहेंगे, भोजपुरी तो ये हुआ है। अच्छा भोजपुरी कौन बोल दिया तोरा, मैथिली कौन जी, वो अनुसूची 8 में जोड़ा है, वो तो अलग लैंग्वेज है वो। आगे बढ़े, तुम मिथिला का है। देखो ये गधा क्या कर रहे हैं, हम पूछे मिथिला का नहीं कर, नहीं सर हम तो बिहार के हैं गधा का, मिथिला बिहार के बाहर है। पटना में कौन सी भाषा बोल रहे, पटनहिया भाषा, वो अजीब टाइप है। ऐतिल हुआ, उसको आना होगा ना, तो ऐतिल हुआ मतलब आ रहे हैं हम, हाँ
कोई पटना का है जिसमें प्रॉपर पटना, प्रॉपर पटना के बहुत कम लोग रहते हैं। तो ऐसे आईती लुआ बोलते हैं ना यहाँ पे, आवे थी वह, हाँ वही मिक्स है यार, सब चीज ठीक है। चलो चलिए अभी इसमें समझ में आ गया। अब समझो बाबू मेन तांडव अब चालू होता है। देखिए भारत के बहुत सारे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया जी, किसी को दिक्कत? अब देश चलाने में दिक्कत होता था, राज्य भाषाएं अलग होती थी, लेकिन देश जो चलेगा राजभाषा। तो कहा गया कि हिंदी जो है वो राजभाषा रहेगी। क्या रहेगी? राजभाषा। अंग्रेजी जो रहेगी ये सहायक राजभाषा रहेगी। क्या रहेगी? सहायक राजभाषा। इसके अलावे अगर किसी को लगता है कि और एक्स्ट्रा जोड़ना चाहता है तो राज्य अपने लिए संशोधन कर ले, लेकिन देश के लिए राजभाषा कौन है? हिंदी। और देश की सहायक राजभाषा, समझ में आ गया कि नहीं? अगर देश को लगता है कि नहीं एक और भाषा देना है तो फिर उसको संशोधन करना पड़ेगा संविधान। तो बताइए भारत के लिए, पूरे देश की बात करते हैं, तो राष्ट्रभाषा किसी को नहीं बोला गया है, जिसको मन जो बोलो। राष्ट्रभाषा का मतलब देश के लिए सबसे लोकप्रिय। तो भैया किसी को बंगाली लोकप्रिय लग रहा है, किसी को भोजपुरी लोकप्रिय लग रहा है। बिहार में देखिएगा ट्रेन जाएगी फुल साउंड करके भोजपुरी गाना बजा देगा, उसको वही लोकप्रिय लग रहा है। समझ में आएगी नहीं क्या? तेलुगु वाले को तेलुगु लग रहा है यहाँ पर। तो भारत के लिए भोजपुरी का 80% गाना जोने को मन तोने गा देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे भोजपुरी गाना में एक सबसे बड़ी दिक्कत जानते हो क्या? उतना ध्यान नहीं देता है। एगो रेडीमेड म्यूजिक का बात दिया कुछ। हम ना कुछ दिन पहले की बात है, 10-15 दिन पहले की, कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, उनके यहाँ जन्म हुआ लड़की, उनकी 10-15 घंटा में को भोजपुरी गाना निकाल दिया। अरे सोच समझ के और बढ़िया से निकाल देते, 4-5 को निकाल दिया तो और अच्छा से निकालते हैं। यहाँ पे हिंदी गानों में देखे ना तो और अच्छा से पूरा गहन अध्ययन करके निकालता है। तो ये जल्दबाजी का जो सिलसिला है ना, वो जल्दबाजी के चक्कर में क्या हो जाता है? गड़बड़ा जाता है। अब वही हिंदी में देखिएगा ना तो किसी भी चीज में मतलब बहुत सोच, भक्ति गाना में भी देखिएगा ना, भक्ति के हिंदी के कुछ भक्ति गाना है, मतलब वो 100 साल तक चलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चाहे वो आप महाराष्ट्र वहां जाइए, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जो वहां पर आरती होगा ना महाकाल के दरबार, वो आरती को इतना बेहतरीन ढंग से लिखा गया, 100 साल तक वो आरती होता रहे, कोई उसमें अपडेट की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ क्या होता है ना कि छठ आएगा, कम से कम 20 गो छठ का नया गाना आएगा। तो सब गाता होड़ तोड़ में। एक बेहतर छठ के कुछ गाने बहुत अच्छे, और आप देखिएगा वही गाना हमेशा चलेगा छठ का। हाँ, गंगा जी मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। 100 साल तक गाना वैसे चलते रहे ना, कोई चेंजिंग की जरूरत है? उसको इतना अच्छा गहन समय लेके ही गाया गया है, उसका धुन संगीत सब लेके। चाहे वो आप नर्मदा ने कालेश्वराय महाकालेश्वराय, 100-200 साल तक उस गाने को अपडेट भी नहीं करेंगे तो भी उसमें वो जिंदा दिली रहेगी। ये जल्दबाजी के चक्कर में ना हम लोग भाषा को क्या कर रहे हैं? गड़बड़ा दे रहे हैं। उसको अभी सुधारने की जरूरत है, तो भोजपुरी वाले लोग इस पे ध्यान दें, आगे बढ़े। तो क्या भारत को किसी भी भाषा को संविधान राष्ट्रभाषा कहता है? नहीं। जिसको जो लोकप्रिय लगता है अपना राष्ट्रभाषा समझो, वरना तमिल वाले लोग इस पे बहुत बवाल कर देंगे, या साउथ वाले लोग, क्योंकि उनकी भी भाषा है, उनकी भाषा हमसे पुरानी है। हिंदी से पुरानी भाषा तमिल है, और हमसे पुराने शास्त्र उनके पास है। संस्कृत, उड़िया और साउथ के 4 ठो राज्य, साउथ के 4 राज्य, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, 4 ठो ये, और एक उड़िया और एक संस्कृत। यही 6 भाषा सबसे पुरानी है, बाकी तो बाद में आए हैं सब यहाँ पे। तो इनका कहना है कि तमिल भाषा से क्या दिक्कत है। देखो दरोगा वाले बैच के ये सब का हम बैच 6:15 कर देते हैं, आधा घंटा एक्सटेंड कर देते हैं। बताओ 4 बजे से लाइन लगा देता है, ये कोई बात है? आगे बढ़े बाबू। चलिए ध्यान से समझिए। तो तमिल वाले लोग, अगर आप
हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर देंगे। तो आप ये मान रहे हैं कि हिंदी ही देश की सबसे लोकप्रिय भाषा है, ऐसा तो नहीं मान सकते। लेकिन अगर आप हिंदी को राजभाषा कह रहे हैं तो ये चल सकता है, क्योंकि भैया राजभाषा मतलब पेपर वर्क होगा, तो हम सारी भाषाओं में तो पेपर वर्क नहीं अवेलेबल करा सकते, उसी में पेपर वर्क अवेलेबल कराएंगे जो सबके लिए इजी हो। तो हिंदी सबके लिए क्या है, इजी है, और अंग्रेजी भी सबके लिए क्या है, सहायक राजभाषा है। तो भारत की राजभाषा हिंदी, भारत की सहायक राजभाषा। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं ना जिन्हें छूट दी गई है, कि राज्य को छूट दी गई है कि आप अपनी राजभाषा खुद से डिसाइड कर लीजिए। तो बंगाल के लिए राजभाषा बंगाली, हिंदी, इंग्लिश तीनों है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बिहार के लिए हिंदी, उर्दू, इंग्लिश तो है ही है भाई, सब में सबके लिए यहाँ पे है। पंजाबी के लिए पंजाबी भी हो जाता है, हिंदी भी हो जाता है। नागालैंड को कहा गया कि आप अपना क्या घोषित कीजिए, राजभाषा, अंग्रेजी है उसकी राजभाषा, नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी, मिजोरम की राजभाषा अंग्रेजी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो राज्यों को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज सेलेक्ट करने की क्या है, छूट है, आप वहां अपना ऑफिशियल लैंग्वेज रख सकते हैं। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित होने के बाद उस डॉक्यूमेंट को रिसीव करना आपका मैंडेटरी हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जैसे मैथिली को अगर ऑफिशियल लैंग्वेज कर देगा ना, मैथिली में कोई भी डॉक्यूमेंट लिख के दीजिएगा उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब एक्सेप्ट करने के लिए वहां पे ट्रांसलेटर बैठाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये बताइए, राज्य भाषा और राजभाषा में अंतर समझ में आ गया। हमें कोई लेटर लिख के किसी गवर्नमेंट ऑफिस में देना है, हाँ, किस में देंगे, राजभाषा। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। ये संघ के लिए अलग हो सकती है, संघ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए सेंट्रल तो एक ही है, इसलिए झमेला नहीं होता है उसको पढ़ना। इसके लिए राजभाषा कौन सी है, हिंदी है, और क्या है, और क्या है, सहायक के रूप में इंग्लिश। लेकिन भारत में तो भैया 28 गो राज्य हैं। अब राज्य के लिए तो अलग अलग हो जाएगी जी, राज्य के लिए अलग हो जाए, अलग अलग हो जाएगा राज्य के लिए। नागालैंड की, नागालैंड की, मिजोरम की, महाराष्ट्र की, पंजाब की, पंजाब की, गुजरात की, समझा गया, हरियाणा की हिंदी, हिंदी, राजस्थान की हिंदी, यूपी की हिंदी, बिहार की हिंदी, झारखंड की हिंदी। मुख्य भाषा हिंदी है। सहायक में वहाँ बिहार में आइएगा तो मुख्य राजभाषा हिंदी, सहायक में दो हो जाएगा, उर्दू इंग्लिश, उर्दू और इंग्लिश हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 9 ऐसे ऐसे राज्य हैं जिनकी राजभाषा, 9 राज्यों की राजभाषा भी क्या है, हिंदी है। 9 राज्यों की राजभाषा भी क्या है, हिंदी। किसी किसी का चेंज हो जाता है, जैसे बंगाल की राजभाषा बंगाल, आसाम की राजभाषा आसाम, उड़ीसा की, तमिलनाडु की तमिल। तो बेसिकली आप राज्य भाषा और राजभाषा में अंतर समझ में। अभी जो हम भाषा बोल रहे हैं ये कौन सी भाषा है, बिहार की कौन सी भाषा है, राजभाषा, हाँ, बिहार की राजभाषा नहीं है जी, बिहार की राज। आप जब भोजपुरी में बोलो तो नहीं, तो भोजपुरी लोकप्रिय भाषा है, तो भोजपुरी में बोलना पे भोजपुरी राजभाषा ना हो, भोजपुरी राज्य भाषा। समझ गया। हाँ, हमें भी भोजपुरी अच्छी लगती है, लेकिन भोजपुरी में गाना वालों ने ऐसा न नासा कि अगर भोजपुरी बोलने पर ऐसा लगता है कहीं हमको भी वही अश्लील गाना के शरीर में मत डाल दे। नहीं समझ में आया। भोजपुरी में क्या खराबी है, वहां तो कैटेगरी और है। यहाँ पे बैठा रउआ बैठी आ कोनो बराबरी का न काई नहीं के बैठत रे तबे से चिल्लाता नहीं, बैठ बैठ नहीं के बैठेगा, भाग यहाँ से नहीं समझ, इज्जत से बोले तो कई कैटेगरी है भोजपुरी की। लेकिन भोजपुरी गाना वाले लोग से क्या कह सकते हैं हम। अच्छा, उन लोग को मजा आता है वही भाषा को रद्द करने में। अब पैसा के लिए आप कुछ गा दीजिएगा तो अलग बात है, भोजपुरी जैसी अच्छी भाषा को नाच दिया सब। हालांकि भोजपुरी भाषा में कोई खराबी नहीं, आप भोजपुरी बोलिएगा बहुत अच्छा लगता है।
हमारे दादा दादी दादा दादा भोजपुरी बोलते थे, हमसे नहीं बोलते थे। दादी हमसे भोजपुरी बोलती थी। हाँ, दादी दादा मेरे अब दोनों नहीं हैं। जब थे लोग तब छोटे थे, तब यहाँ पे दोनों लोग को गए हुए हमको लगता है 10-15 साल हो गए। 15 साल दादाजी को और लगभग 12-13 साल वही दादी जी को। तो पहले लोग भोजपुरी बोलते थे, अच्छी भाषा है भोजपुरी। बस गाना वाले लोग थोड़ी सी शब्द ले, गाना भी भोजपुरी में बहुत अच्छा अच्छा है, समझ में आ गया कि नहीं गया। लेकिन ये सब चलिए अब आगे का क्लास का